सर ये आपका ऑर्डर। अरे तुम तो एक किन्नर हो ना। क्या बात है, ये किन्नर कब से ये काम करने लगे? अरे राहुल, इधर आइयो। ये देख, किन्नर भी डिलीवरी लेके आए। अच्छा, अब ये दिन आ गया, मतलब किन्नर डिलीवरी देने आएंगे। हाँ, मुझे लगता है ना इसी की वजह से ही हमारा ऑर्डर लेट हुआ है। भाई पूरा 15 मिनट लेट है हमारा ऑर्डर। और मैंने तो ये भी सुना है ना कि जब ऑर्डर लेट हो जाता है तो फ्री मिलता है, तो ले ले इससे फ्री ऑर्डर। अबे पागल हो रहा है क्या? मैं किन्नर के हाथ का खाना खाऊंगा? तेरा दिमाग चल गया है क्या? अब ऑर्डर लेट हो ही गया है, और वैसे भी ये किन्नर होके डिलीवरी देने आई है, मैं नहीं खा सकता। एक काम करो, इसे वापस ले जाओ, चलो। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए, इसे ले लीजिए। आपने सीओडी किया था ऑर्डर, तो मैं वहाँ पैसे दे के आई हूँ। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी हमारी सरदर्दी है क्या? और एक और बात, एक बात बताओ, तुम्हें कब से पैसों की दिक्कत होने लग गई? हाँ, मैंने तो सुना है किन्नरों के पास बहुत सारा पैसा होता है, फिर ये 200-300 रुपए के लिए क्या रोना? सर ऑर्डर ले लीजिए, मेरी मजबूरी है। किसी को कोई शौक नहीं है रोड पे ऐसे घूमना। देख तो भाई, मजबूरी की बात कौन कर रहा है? जो दूसरे की मजबूरी कभी भी नहीं समझते। इनके लिए भाई कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। किसी के पास पैसा हो चाहे ना हो, बस जबरदस्ती उससे पैसा लेना है। और देख अपने पैसे के लिए कैसे कर रही है अब। सर आप इस ऑर्डर को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बस मुझे ये क्लियर बताओ। राहुल, तेरे को पता है इनकी ना यही आदत है, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना, हाँ, दरवाजों पे आके पैसे मांगना। और अभी भी काम देख कैसा कर रही है कि इसे हमारे दरवाजे तक आना पड़ा। भाई इसको समझा, नहीं चाहिए ऑर्डर हमें, जा सकती हो आप यहाँ से। सर आपने ना बिल्कुल सही कहा। हम लोग नाचते हैं गाते हैं, जबरदस्ती पैसे लेते हैं लोगों से, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अब देखो ना, मैं मेहनत करने निकली हूँ तो आप कैसे टोन मार रहे हो मुझे। मेरी मेहनत के पैसे नहीं दे रहे हो आप। सर हर इंसान की ना मजबूरी होती है, और मजबूरी में ना इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं तो फिर भी मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ। किन्नर क्या, किसी भी इंसान को ना भीख मांगने का कोई शौक नहीं होता, पर आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। क्योंकि उन्हें पता है वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो शाम को उनके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। खैर सर, आपको ये पिज़्ज़ा नहीं लेना, कोई बात नहीं। एक दिन में मेरी माँ कोई मर नहीं जाएगी। अरे दीदी, बात सुनिए। देखिए, हम दोनों ने आपसे जो भी बदतमीजी से बात की है, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। आप आप कुछ बता रही थी ना आपकी माँ के बारे में। आप किसी प्रॉब्लम में क्या, कोई बीमार है आपके घर पे? अब क्या ही बताऊं सर, असल में ना मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब रहती है, और उन्हें ना रोज़ दवाइयाँ लगती हैं, और ये काम करके मुझे डेली पैसे मिल जाते हैं, तो उनकी दवाइयाँ आ जाती हैं और घर का खर्चा चल जाता है। इसीलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। 200-300 रुपये सर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी इतना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि 200-300 का नुकसान हो जाएगा ना, शायद मुझे रात का खाना तो मिल जाए, माँ की दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। देखिए दीदी, भगवान का कसम, हमें आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि आप किस परिस्थिति से गुजर रही हैं, वरना इतने बुरे नहीं है हम लोग कि किसी का मजाक बना दें। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है हम दोनों से, उसके लिए हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा हमें। और राहुल, ये लीजिए आपके ऑर्डर के पैसे, बाकी 1,000 रुपये आपकी मतलब हमारी माँ की दवाइयों के लिए। रख लीजिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये पिज्ज़ा नहीं देंगे हमें? अब हम भी तो खा के देखे ठंडा पिज्ज़ा लगता कैसा है।